हेलो, वेलकम टू सिकोजी इलेक्ट्रिक। आज हम सैलिफ कंपनी का एक कंट्रोलर होता है जो BLDC कंट्रोलर है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। इस पे हम कैसे फ्लोट स्विच लगाते हैं और कैसे ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या क्या फंक्शन है, और साइट पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे आप कैसे क्लियर करेंगे, उस विषय में आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देख सकते हैं आप, ये हमारे पास सैलिफ कंपनी का एक मिनट में इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ। ये सैलिफ कंपनी का 1 HP का BLDC कंट्रोलर है, सोलर पंप कंट्रोलर है। इसके बारे में बता रहे हैं आपको हम। ये देख सकते हैं फर्स्ट इंडिकेशन जो है, पहले हम इंडिकेशन की बात कर लेंगे। सबसे पहला सिस्टम रेडी का लाइट है। मैं जूम कर देता हूँ कैमरा। देख सकते हैं पहला है हमारा सिस्टम रेडी, और दूसरा पंप ऑन, फिर लोड का इंडिकेशन है, फिर ड्राई रन का है, फिर टैंक फुल का इंडिकेशन है। ये सारे इंडिकेशन हैं जो हमें मोटर जब रन होते हैं तो इंडिकेट करते हैं। फॉल्ट है तो फॉल्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छा से चल रहा है तो सिस्टम ऑन और पंप ऑन हमारा ऑन रहेगा। अब हम टर्मिनल की बात कर लेते हैं। इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल हमारा 3 कनेक्टर है। ये पहला कनेक्टर है, इस पर टैंक का और ड्राई रन का सेंसर कनेक्ट होता है, और इस पे मोटर का वायर कनेक्ट होगा, और इस पे सोलर का वायर कनेक्ट होगा, और एक MCB दिया हुआ है। किसी किसी में 2 MCB हो सकते हैं, मगर ये जो सारे सिस्टम है ये सेम ही काम करते हैं। और एक यहाँ पे हमारा स्विच दिया हुआ है, ये देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच है। चलिए अब हम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें मोटर का वायर कनेक्ट करना है। ये देख सकते हैं मोटर का वायर है। कोशिश कीजिए कि कनेक्शन में बीच में जॉइंट ना हो, डायरेक्ट आप यहाँ से कनेक्शन कर ले, बट मुझे आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाना है। इस चलते मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वायर है कटा हुआ है, इस पर डायरेक्ट मैं मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, एक मिनट जूम आउट। और ये हमारा मोटर का वायर है, और इसमें मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए प्लस यानी रेड वायर रेड में, येलो येलो और ब्लू ब्लू में, इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। अभी मैं टेम्पररी जोड़ रहा हूँ। आपको यहाँ पे जॉइंट को बहुत अच्छी तरह से करना है। ये किसी तरह भी क्या होना चाहिए कि अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर ये वायर खुला वायर आपके स्टार्टर के स्ट्रक्चर के मतलब कि आपका जो जलमीनार है उसका स्ट्रक्चर पे अगर वो टच कर जाता है, या अर्थ या ज़मीन पे टच हो जाता है, तो क्या होगा, ये इसका IGBT जो है वो शॉर्ट कर जाता है। इस वजह से आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि इसके जॉइंट को प्रॉपर रखें, प्रॉपर से टेप वगैरह लगा ले, उसके बाद ही स्टार्टर को ऑन करें। ठीक है, ये मैं अभी आपको चेक करने के लिए मैं ऐसा दिखा दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना। ये हमने मोटर का वायर कनेक्ट कर लिया। अब ये हमारा सोलर का वायर, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, हमारा ये सोलर के 2 वायर है, ये प्लस माइनस। इस पर देखिए सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आप इस तरह से चटा के चेक कर सकते हैं। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस का इंडिकेशन है। तो इसमें आप क्या करते हैं, अभी प्लस को प्लस में जोड़ते हैं, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस को प्लस में जोड़ दिया, माइनस को हमने माइनस में जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम MCB अप करते हैं, और जैसे MCB अप कीजिएगा तो क्या होगा, डिस्प्ले पे एक बार सारा ब्लिंक करेगा, हल्का सा, बहुत कम समय के लिए करता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो दिखा सकूँ। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोलर को नज़दीक ले आता हूँ और कैमरा को फोकस करके डाल के, ये देखिएगा, है ना। देखिए हल्का सा ब्लिंक किया, इसका मतलब क्या है, इसका SMPS सेक्शन सही है। अब ये हमारा ऑन करने के लिए रेडी है। चलिए अब हम मोटर को रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को हम ऑन करेंगे। आप यहाँ इंडिकेशन में भी देख लीजिएगा। देखिए हमारा रेड लाइट ग्लो किया। जब मोटर चालू हो जाएगा उसके बाद क्या है, ये पंप ऑन का इंडिकेशन हो जाएगा। आप मोटर भी देख सकते हैं, मोटर भी हमारा चालू हो चुका है। इसी तरह से सिस्टम काम करता है। और ये ड्राई रन और टैंक फुल किस तरह से काम करेगा, सेंसर मतलब कि टैंक फुल का सेंसर किस तरह से लगा है, वो अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए, और ये मोटर भी हमारा ऑफ हो जाएगा, और ये भी ऑफ हो जाएगा। और
चलिए अब हम इस कंट्रोलर के फॉल्ट के बारे में जानेंगे। साइट पे बहुत ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि सिस्टम रेडी ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो सिस्टम रेडी ऑन नहीं होने के पीछे का हमारा 3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न क्या है कि इसका ये इंटरनली शॉर्ट हो सकता है। दूसरा है हमारा SMPS सेक्शन इसका डैमेज हो सकता है। तीसरा हमारा क्या है, स्विच, ये जो स्विच देख रहे होंगे आप, ये ख़राब हो सकता है। तो हम कैसे पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम जानेंगे कि स्विच ख़राब है या नहीं ख़राब है, वो कैसे पता करें। उसके लिए सिंपल सा है, आप यहाँ पे कंट्रोलर को देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन, जब इसे हम ऑन कर रहे हैं तो ये जो लाइट ब्लिंक करता है हल्का सा, 1 सेकेंड से बहुत कम समय के लिए, देखिएगा आप, वो देखिए वो ब्लिंक किया। इसका मतलब क्या है कि हमारा SMPS भी सही है और IGBT भी, उसकी इंटरनल शॉर्ट भी नहीं है। ऐसा हो रहा है और स्विच ऑन करने पर भी सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार स्विच को चेक कर लीजिए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये लाइट पूरी तरह से ब्लिंक ही नहीं कर रहा है, मतलब कि जो कुछ देर के लिए जो ब्लिंक कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, उस केस में क्या IGBT शॉर्ट हो सकता है, SMPS ख़राब हो सकता है। ये अब कैसे पता करें कि क्या है, चलिए अब देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अब क्या हो रहा है इस केस में कि हमारा ये इंडिकेशन, ये जो ऑन कर रहे हैं MCB, उस केस में ये ब्लिंक नहीं कर रहा है सारा LED। तो क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले IGBT चेक कर लेना है। उसके लिए क्या है, सोलर के 2 वायर हैं और इसको एक वायर को आपको फिक्स कर देना है। एक वायर को फिक्स कर दीजिए और दूसरा वायर जो है, दूसरा वायर को आपको ऐसे सटा के देखना है। ऐसे ऐसे परमानेंट नहीं जोड़ना है, ऐसे सटा के देखना है। सटा के देखिए, और ऐसा जोड़ रहे हैं और वो इस तरह से स्पार्क कर रहा है, ऐसा करने पे तो समझ जाइए कि इसका IGBT शॉर्ट है। एक वायर को फिक्स जोड़ देना है और एक वायर को ऐसे सटा के देखना है सोलर से। अगर शॉर्ट कर रहा है इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये कंट्रोलर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया पूरी तरह से। अगर शॉर्ट नहीं कर रहा है, इसको जोड़ रहे हैं आप, शॉर्ट नहीं कर रहा है, और ये लाइट भी एक जो हल्का सा ब्लिंक करता है वो नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि इसका SMPS सेक्शन डैमेज है, इसके कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम है। और अगर आपको डाउट लग रहा है MCB के ऊपर, तो MCB भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत बार MCB ख़राब निकल जाता है, बहुत कम केस रहता है, बट वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इस सेल्फ कंट्रोलर में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का फ्लोट स्विच जो है उसको हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे और उसको अब देख लेते हैं। हमने मोटर भी कनेक्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्लोट स्विच है। इस तरह का सेंसर यूज़ होता है। और आपके पास कोई दूसरा सेंसर है तो किस प्रकार कीजिएगा वो भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको टैंक फुल और ड्राई रन का 2 जंपर दिख रहे होंगे। टैंक फुल और ड्राई रन के 2 जंपर। तो क्या करना है, ये ड्राई रन है, ये अगर मोटर के अंदर सेंसर लगा हुआ है मोटर के बोरवेल में, तब इसका यूज़ होता है। अगर यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे एक जंपर डाल देना रहता है, दोनों को शॉर्ट कर देना रहता है। अब टैंक फुल है, टैंक फुल का अब हमें कनेक्शन करना है, तो ये वायर को हमें निकालना होगा। ठीक है, हम इसे निकालते हैं और इस पर सेंसर कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। अब सेंसर का देखिए, अगर इस तरह का वायर में आपका सेंसर का वायर दिया हुआ है, तो इस पर ग्रीन और ब्लैक कलर का जो वायर है इसका यूज़ करेंगे हम। अगर आपका कोई दूसरा कलर है तो आप क्या कीजिए, ये फ्लोट स्विच को नीचे ऐसे झुला लीजिए। उसके बाद चेक कर लीजिए किस वायर में कंटिन्यूटी आ रहा है, वही वायर को आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। इसको इस तरह प्रेस करके लगाया जाता है। देखिए ये हो गया, ब्लैक वायर लग गया और ये हमारा ग्रीन कलर का वायर भी लग गया। ये फ्लोट स्विच भी आप देख सकते हैं और इधर भी हमारा इंडिकेशन वगैरह देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए हमने अब हम इसे करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल। ये देखिए फ्लोट स्विच है हमारा,
ये अभी पानी मान लेते हैं नहीं है, तो ये इस तरह से नीचे झुलका हुआ रहेगा। और एमसीबी हम उठा ले रहे हैं ऊपर, ये देखिए, और एमसीबी अप कर ले रहे हैं। और ये हमारा एमसीबी उठा दिया, हल्का सा लाइट ब्लिंक किया और ये स्विच ऑन किया। ये देखिए सिस्टम रेडी हो गया, पंप भी ऑन हो चुका है हमारा। ये देख सकते हैं, ये झुला हुआ है, पंप भी ऑन हो चुका है और मोटर हमारा चल रहा है। जैसे पानी भरेगा और ये ऐसे ऊपर होगा और क्या होगा, मोटर हमारा बंद हो जाएगा। मोटर बंद हो जाएगा और यहाँ पे टैंक फुल का लाइट ग्लो करेगा, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होगा, शायद एलईडी ख़राब हो चुका होगा, बट यहाँ पे टैंक फुल का लाइट ग्लो करेगा। जैसे ये पानी ख़त्म होगा, नीचे होगा और हमारा पंप ऑन हो जाएगा। देखिए पंप ऑन हो चुका है। इसी तरह से ये सिस्टम काम करता है। अब बहुत केस में क्या होगा कि ये सेंसर ख़राब हो जाता है, ये जिस तरह से ऊपर हो गया तो क्या हो, यहाँ पर ड्राई रन का इंडिकेशन आने लगा। सॉरी, ड्राई रन नहीं, ये टैंक फुल का इंडिकेशन आने लगा, कंटिन्यू आने लगा। जब नीचे है उस केस में भी आने लगा, ऊपर है उस केस में भी आने लगा। तो क्या करना है, ये जो वायर है, ये दो वायर को निकाल लेना है बाहर। हाँ, ये दो वायर को बाहर निकाल लेना है और एक वायर का टुकड़ा लेना है। और देख सकते हैं आप, इस तरह का वायर का टुकड़ा है। इसे ये दो जो टैंक फुल का इंडिकेशन है, यहाँ पे आपको इसे डाल देना है, जिससे क्या होगा, हमारा सेंसर बाईपास हो जाएगा और हमारा पंप चालू हो जाएगा। ठीक है। साइड में प्रॉब्लम आ रहा है कि सेंसर ख़राब हो जा रहा है, तो टैंक फुल का इंडिकेशन शो कर रहा है। उस केस में आपको यही करना है कि यहाँ पे जो टैंक फुल का इंडिकेशन के लिए जो सेंसर का कनेक्शन है, वहाँ पे वायर को शॉर्ट कर देना है। अगर कनेक्टर लगा हुआ है तो इस तरह से कर देना है, या दो वायर निकला हुआ है तो उसे आपस में शॉर्ट कर देना है। जिस तरह भी करना है आपस में शॉर्ट कर दीजिए, तो हमारा क्या है, ये बाईपास हो जाएगा और हमारा मोटर चल जाएगा। तो हम इसे एक बार रन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए पंप भी ऑन हो चुका है हमारा।